पे गोभी लेने आए हैं। अभी पूरी गोभी थी, वो बाग वाला खेत था। यहाँ पे हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 16 नवंबर, दिन है संडे। तो सुबह के घर के निपटा कर काम यहाँ पर आ गए हैं, जो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, यहाँ पर हो नहीं पा रहा था काम। जहाँ पशुओं को बाँधते हैं ना दिन में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास-फूस हो गई थी। तो दिवाली में भी ऐसे ही थोड़ा बहुत झाड़ू-वाड़ू लगा दिया था, ज़्यादा नहीं सफाई कर पाए थे यहाँ पर। तो घास खूब बड़ी-बड़ी हो गई, बीच में फिर से बारिश हो गई थी। तो वही आज संडे का दिन है, तो हमने कहा खाने की जल्दी भी नहीं है, तो यहाँ लग गए हैं सुबह से ही। बस गोबर साफ-सफाई की, कंडे बनाए, उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घास-फूस और कूड़ा-कचरा पड़ा हुआ है। अंदर तो साफ है, छप्पर के नीचे जैसे कि अभी तक रहते थे, लेकिन अब ठंड आ गई है, बाहर बाँधना पड़ेगा धूप में, तो पूरा मैदान साफ कर देंगे, तो फिर धूप में दोनों बंधी रहेंगी अच्छे से, चाहे जैसे सारा दिन। तो इसलिए फिर आज लग गए हैं ये काम लेकर के। हमने कहा इसको आज निपटा ही देंगे, कुछ भी हो जाए, फिर कितना भी समय लग जाए। बस जल्दी-जल्दी लगे हुए हैं, घास छिल पाए फिर टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर घास छील ली है और मिट्टी भी खूब सारी निकली है क्योंकि बराबर किया है, तो इकट्ठा कर ली है मिट्टी और कचरा-कचरा भरते जा रहे थे और जो मिट्टी बचेगी ना, ये भर के फिर अंदर जैसे गड्ढे हो जाते हैं जहाँ पशुओं को बाँधते हैं, तो उन्हीं गड्ढों में डाल देंगे तो फिर बराबर हो जाएगा। थोड़ा काम करने चलो तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, फिर ये कर दो, वो कर दो, फिर यहाँ से ख़त्म ही कर दो, ये खराब, वो खराब। फिर जहाँ पर नज़र पड़ जाती है तो फिर वहीं दुरुस्ती करना होता है, ये होता है। देखिए गड्ढे हो गए हैं, तो बस सबसे पहले फिर यहाँ पर छप्पर के नीचे झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद फिर तब इधर-उधर का कचरा फेंकेंगे। आज सुबह नहीं लगाई थी क्योंकि हमें पता था आज सफाई करेंगे। आज रात में ही सोच लिया था कल छुट्टी है बच्चों की तो ये काम निपटाना है मुझे। ये देखिए गड्ढा था तो यहाँ पर बंद कर दिया है। फिर वहाँ तक रोड तक मतलब घास दिख रही है ना वो भी हमें छीलनी है थोड़ी-थोड़ी, पूरी रास्ता साफ करनी है। लेकिन इधर का पहले निपटा लेते हैं। तो पूरी घास छील कर साफ कर दी है, पूरा मैदान निकल आया है। उसके बाद नहा के आ गए हैं दोस्तों, धूप में बैठेंगे क्योंकि टंकी के पानी से नहाया, बर्फ जैसा ठंडा पानी था। लाइट नहीं आ रही है, रात से नहीं आई है, तो टंकी में पानी था, उसी से नहाया है। तो इतना ठंडा था कि लग रहा था कि सिर जैसे कटा जा रहा है जब पानी डाल रहे थे, लेकिन हमने कहा कौन अब गर्म करवाए बच्चों से। अरे तुम जानते ही नहीं हो। अरे हम बच्चे और फिर हम नहाकर धूप में बैठ गए थे। हमने कहा चाय पिएँगे और तुम लोग सब्ज़ी ले आओ खेत से। तो यीशु कनक आए हैं सब्ज़ी लेने के लिए और सब्ज़ी में गोभी ले जाएँगे मुझे और दिख रहा धनिया है वग़ैरह यही है, वो ले तो जाएँगे। देखिए गोभी का फूल अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, देखिए छोटा-छोटा है, लेकिन इन लोगों का मन था तो हमने कहा ले आओ जाके। दोस्तों अभी हम लोग खेत आए हैं और यहाँ पर आज मम्मी बनाएंगी गोभी के फरे। तो यहाँ पे गोभी लेने आए हैं। अभी पूरी बहुत बड़ी बड़ी गोभी नहीं हुई है, छोटी छोटी गोभी है। कुछ 10-15 दिन में हो जाएगी। तो वही लेने आए हैं। लो पकड़ो का चूर बेटा। वाह और लाइट हमारे यहाँ इतने समय बहुत गड़बड़ कर रही है। आप लोग सोचते
होंगी, जब देखो तब एक ही बात बताती रहती हैं। लेकिन कोई भी दिक्कत होती है तो ये होता है कि मतलब उसी से सारी रिलेटेड वीडियो होता है। जैसे कि लाइट से ही सारे काम लेट हो गए हैं। अगर लाइट आती तो सुबह जल्दी काम हो जाते, कपड़े वगैरह धुल देते। आज कपड़े नहीं धुले हैं, सारा कुछ रखा हुआ है क्योंकि टंकी में पानी कहाँ तक चलेगा, चारा पानी, नहाया है, अभी है, अभी भी काम आएगा आगे। हैंड पंप भी उतने अच्छे से सही नहीं हुआ था, बहुत टाइट चलता है, पानी उतना अच्छे से निकलता नहीं है। तो कहा था मिस्त्री भैया ने कि आएँगे, तो अभी तो आए नहीं हैं दोबारा से देखने के लिए। तो ये है, तो इसलिए कपड़े नहीं धुले हैं आज। हमने कहा जो ज़रूरी है वही धुल लिए जाएँगे, बाकी फिर देखा जाएगा कल लाइट आएगी तो। तो बस इनकी सब्ज़ी हो गई है, अभी धनिया वगैरह लेना है तो फिर सामने वाले खेत में जाएँगे, वहाँ से लाएँगे धनिया। वाले खेत में आए हैं धनिया लेने। वो जहाँ पे गोभी थी वो बाग वाला खेत था, और यहाँ पे है धनिया। जहाँ पे आलू है ना वहीं पे धनिया है, तो धनिया ले लेंगे। ये देखिए, अभी क्या है कि धनिया उतनी बड़ी नहीं हुई है जितनी बड़ी होनी चाहिए, और ये देसी धनिया है तो नीचे से होकर ऊपर जाएगी। और एक होती है हाइब्रिड धनिया, बड़ी-बड़ी पत्ती की, उसमें महक नहीं होती ना तो वो स्वाद होता है। उसकी चटनी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। देसी धनिया की तो बात ही अलग होती है। दाना होता है जो देसी धनिया का छोटा, उसकी सब्ज़ी भी अच्छी, सूखे धनिया की भी सब्ज़ी अच्छी होती है। तो हम तो हमेशा देसी धनिया ही बोते हैं। जैसे कि गर्मियों में जो बो ना तो वो हाइब्रिड बोई जाती है, फिर देसी नहीं हो पाती है गर्मी वाली। अभी ठंडी में तो कहीं भी आप डाल दोगे तो हो जाएगी। फिर वहाँ से आए तब तक हमने बाल सुखा लिए थे, अभी खुले रखे हैं थोड़ी देर के लिए। और फिर यहाँ पर सब्ज़ी काटेंगे। छोटे-छोटे फूल लाए हैं 4 से 5, छोटे-छोटे, बड़े होते तो एक ही में सब्ज़ी हो जाती, लेकिन बड़े हैं नहीं अभी। अभी क्या है 8 दिन में हो जाएगी गोभी बड़ी-बड़ी, और मंडी जाने वाली हो जाएगी। तो काट लेंगे गोभी, और आलू तो कम ही है, गोभी है तो हो जाएगी सब्ज़ी। तो बनाएँगे दोस्तों गोभी के फरे, इसलिए सब्ज़ी थोड़ा बारीक काटी जाती है, गोभी भी बारीक ही काटेंगे और आलू भी बारीक ही काटेंगे। तो गोभी के टुकड़े हमने थोड़ा बड़े कर दिए हैं, सब्ज़ी काटने जितनी सब्ज़ी काटते हैं उससे छोटे कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ताज़ी गोभी भी खेत से आई है, इसमें बहुत सारा पानी रहेगा, वैसे ही गल जाएगी। आलू के पीस हमने छोटे कर दिए हैं, तो सारी सब्ज़ी काट कर लहसुन खूब सारा डालेंगे तो वो भी छील लेंगे, और लहसुन बाद का बचा है छोटा-छोटा तो उसको छीलने में टाइम लगता है। तो वो सब तैयारी पूरी करके तब रसोई चलेंगे, और सारी सब्ज़ी काट कर रख दी है। उसके बाद मुझे एक काम और निपटाना है, मसाला पीसने के लिए कनक को दिया है तो कनक मसाला पीस रही है, और रौनक पानी निकाल रही है खाना बनाने के लिए। कहते हैं ना बहुत मेहनत पड़ती है, और निकलता नहीं है तो और भी 2 3 से 4 बाल्टी पहले निकालो तब जाके साफ पानी आता है, पाइप में भरा रहता है। और मुझे यहाँ पर क्या है उड़द धुलने थे। हरे जो उड़द आती है, मूँग अलग चीज़ होती है, हरे उड़द होते हैं। कभी-कभी हम बनाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि मूँग की दाल है, मूँग अलग चीज़ होती है, ये उड़द हैं हरे। तो ये क्या है इस महीने में होते हैं, कार्तिक महीने में, इनको कार्तिक वाले उड़द कहे जाते हैं, कार्तिकहे उड़द ये कहे जाते हैं। तो ये वही वाले हैं, तो इनको धुल रहे थे, बहुत मिट्टी है, बहुत कचरा निकल रहा था, तो हमने कम से कम 4-5 पानी में धुला था इनको। तो ऊपर जो आता जा रहा था तो वो अ उठाकर रखते जा रहे थे, वो भी दाने में डाल देंगे। छोटी-छोटी जो बेकार हो जाती हैं वही वाली उड़द, तो वो निकालते जा रहे थे, बाद में पानी निकाल कर फिर दूसरा पानी डाल रहे थे। इस तरीके से बहुत साफ करना है क्योंकि मिट्टी बहुत है, उड़द में मिट्टी हो ही जाती है, क्योंकि जो इस समय की होती है कार्तिक महीने वाली, वो पीटी जाती है, हाथ से नहीं तोड़ी जाती, उसको पिटाई की जाती है, इसलिए उसमें मिट्टी वगैरह हो जाती है। और अभी किसी ने नहाया नहीं है, हमने ही सिर्फ़ नहाया है, सब लाइट की राह देख रहे थे। लाइट आ जाए तब नहाएँगे, तो देखो कितने समय आती है, अभी भी नहीं आई है, बहुत टाइम हो गया है। और जब गोभी के फरे बनाओ ना तो उसमें मसाला क्या है कि गरम मसाले और बेसिक मसाले सारे पड़ते हैं, तो वही लहसुन सहित सारे मसाले पीस रही है, और सब्ज़ी हमने काट के रख लिया है, तो ये उड़द धुल के रख देंगे तो
पानी निचोड़ जाएगा, फिर इनको धूप में डाल देंगे, फिर इनकी दाल बनाएँगे। तो बस ये काम निपटा दिया है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा गन्ना का टुकड़ा रखा था, तो देखिए बंदरों ने कैसे खाया है, खूब मतलब पूरा निचोड़ दिया है। जैसे कि हम लोग खाते हैं ना इंसान, वैसे ही खाते हैं गन्ने ये बंदर। तो वही कूड़ा लाए हैं निकाल कर के। तो बस कनक का मसाला पिस गया है, इसके बाद जलाते हैं चूल्हा। ये देखिए आ गए हैं रसोई में। और तेल खत्म हो गया था तेल वाली बोतल में, तो वही भर रहे थे और ये उस दिन पिरवा के लाए हैं रौनक के पापा। तो तब अभी तक तो पुराना वाला चल रहा था, पहले वाला आज खत्म हो गया तो वही भर रहे थे। और भरने के बाद फिर तब कढ़ाई रखी, फिर देखा उसमें तेल थोड़ा-सा निकला था, तो वही भर के रख लिया है और बस तेल डाल देंगे और भी कढ़ाई में। और तेल जब गर्म हो जाएगा तो लहसुन खूब सारा छौंकने के लिए भी छील के रखा है, क्योंकि सूखी सब्जी में लहसुन अच्छा लगता है और हमारे यहाँ वैसे भी लहसुन ज़्यादा खाया जाता है। अब ठंडियों में क्या और भी ज़्यादा खाया जाएगा, अच्छा लगता है लहसुन और फ़ायदेमंद भी होता है। तो देखिए कितना सारा लहसुन डाला है तेल में, जब तेल गरम हो गया था, लहसुन जब पक जाएगा तो फिर उसमें थोड़ी-सी हींग डाल दी है, गोभी की सब्जी में हींग अच्छी रहती है और क्या है कि फ़ायदेमंद भी होती है। तो बस उसके बाद डाल दिया है मसाले और वही कटोरी धुलकर थोड़ा-सा पानी डाल दिया है और बस मसालों को खूब अच्छे से पकाएँगे जब तक तेल ना छोड़ दे। और जब मसाले पक जाएँगे, तो वही कटी हुई सब्ज़ी डाल देंगे। अच्छा आप चाहें तो इसमें प्याज़ डाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम हर सब्ज़ी में दोस्तों प्याज़ नहीं डालते हैं, नहीं पसंद है। डालते हैं बहुत कम, आप लोग देखते हैं प्याज़ हम हर सब्ज़ी में नहीं डालते हैं, लहसुन डालते हैं। तो अगर आप लहसुन खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अदरक डाल सकते हैं आप, अदरक डाल दीजिए उसको पीस करके। और हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या है लाल मिर्च पिसवा ली थी कनक से मसाले में, तो इसलिए हरी मिर्च नहीं डाली है। अदरक हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है, तो इसलिए अदरक भी नहीं डाली है, चाय में भी नहीं पड़ी थी आज। तो बस सब्ज़ी ज़रा देर में भी पक गई थी क्योंकि गोभी में बहुत सारा पानी था, तो ऐसे ही बंद कर दिया था और बीच-बीच में चलाते रहे थे। जो सब्ज़ी पक गई थी तो उसको थोड़ी देर खुला पकाएँगे, बीच में आटा भी हमने लगा लिया, आटे में कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे ही लगाया है। तो ये देखिए कैसे गल गई है। थोड़ा-सा हमने मसल दिया है सब्ज़ी को क्योंकि हमें फरे बनाने हैं और बाद में डाल दी है हरी धनिया और थोड़ा-सा सूखी बनाई थी, मतलब सूखी ऐसे ही पकाई थी ताकि तो जो पानी होता है ना गोभी में वो जल जाए तो सोंधी-सोंधी सी सब्ज़ी अच्छी लगती है। ऐसे क्या है पानी वाला स्वाद आता है, इसलिए खुला ही ऐसे ही पलटते रहे थे। फिर पलट कर रख लिया है एक थाली में सब्ज़ी को और वैसे ही सब्ज़ी वाली कढ़ाई में डाल दिया है आधी कढ़ाई पानी और पानी जब तक गर्म होगा तब तक छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे फरों के लिए। गोभी गोभी के फरे तो सबको पसंद आते हैं, गोभी के पराठे, गोभी की सूखी सब्जी, गोभी की कचौड़ी, गोभी की गुजिया, आप जो चाहें बना सकते हैं। तो अभी क्या है कि सीज़न की पहली रेसिपी है हमारी गोभी की। अभी 1 दिन भी नहीं बनाया है। दोस्तों अम्मा के लिए पहले रोटियां बना देंगे क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा बनने में टाइम लगता है। तो 2 रोटियां बना देंगे, रौनक गैस पर सेक देगी। ले बिटिया लाई जाओ। और उसके बाद फिर छोटी-छोटी पूड़ियाँ जैसी बेल देंगे, मतलब ज़्यादा पतली नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा पतली करो ना, तो खाने में भी स्वाद नहीं आता है, सिर्फ़ सब्ज़ी का ही स्वाद आता है। दूसरी बात वो पलटने-उलटने में फूट जाते हैं, तो हम तो थोड़ा-सा मोटी रखते हैं पूड़ियाँ जो बेलते हैं, मतलब जितनी जैसे गैस पर बनाओ ना रोटी, वो पतली होती है, उनसे थोड़ा मोटी हम रखते हैं। चूल्हे की तो ख़ैर थोड़ा मोटी ही बनाते हैं हम, तो उतनी मोटी बेल रहे हैं पूड़ी। पूड़ी या रोटी कुछ भी कह लीजिए, छोटी-छोटी सी बेलते जाएँगे। अच्छा वैसे भी बना सकते हैं बड़ी-सी रोटी बेल कर और किसी कटोरी या ग्लास से काट कर उसमें क्या है मुझे कतरा निकलता जाता है तो मुझे लगता है आटा खत्म ही नहीं होता है। ऐसे क्या है छोटी-छोटी बेलते जाओ तो कतरन नहीं निकलता है। वैसे क्या है एक साइज़ की बनती है, ऐसे थोड़ा-सा कभी-कभी छोटी-बड़ी हो जाती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती है, इतना तो अंदाज़ा होता ही है। तो बस भरते जा रहे थे और गोभी के फरे बनाओ ना तो फिर 2 लोग हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। एक लोग बेलते जाएँ, दूसरा
भरते जाएँ तो फिर जल्दी हो जाता है और एक साथ फरे पक भी जाते हैं। लेकिन अभी तो हम अकेले ही भर रहे थे और पानी में एक उबाल आई तो थोड़ा-सा नमक डाल दिया है और 2 से 3 बूँद 4 बूँद तक सरसों का तेल डाल दिया है और बस पानी में उबाल तो आ गई है लेकिन फरे अभी हमारे तैयार नहीं हैं। ये देखिए, एक थाली बना दिया है, तो बस डाल देंगे पानी में खौलते हुए पानी में ही डालना है, ऐसे नहीं डालना। और दोस्तों आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कनक के बर्थडे व्लॉग का, तो माफ़ी चाहती हूँ इस बार कोई भी बर्थडे हम नहीं मना पाए हैं। कल था 15 नवंबर को होता है और काफ़ी लोगों ने विश भी किया था कल के वीडियो में, तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन बताएँ कल इनके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब वो करीब 5 से 6 रोज़ से परेशान है और कल क्या है कि अब इनके वो मतलब बताते हैं ना पेट की दिक्कत कम नहीं हो रही थी, कल जाने कितनी दवा लाए फिर भी वो बार-बार जा रहे थे, देख के मुझे भी रोना आ रहा था। किसी का में मन नहीं लग रहा था, कह रहे थे बना लो अच्छा घर ही में केक बना लो। हमने कहा मन नहीं हो रहा है और बच्चों का भी मन नहीं हो रहा था। तो हम कनक को समझा रहे थे कि कपड़े तुमको हम दिला देंगे बाद में, बर्थडे के भाई रौनक को लिया था, तो तुमको भी दिला देंगे लेकिन ना तो हम अकेले कहीं जा पाएँगे, दूसरी बात मन भी नहीं हो रहा है। मतलब हमारे शरीर को कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती, उनको कुछ हो जाता है तो फिर या बच्चों को कुछ हो जाता है तो फिर मन नहीं लगता किसी काम में। तो देख-देख कर और भी मतलब अंदर घबराहट हो रही थी कि ना तो कुछ खा पी रहे हैं, बार-बार जाते हैं, बार-बार जाते हैं, तो बार-बार पूछती हूँ अब कितनी बार गए, आज कितनी बार गए? लेकिन दोस्तों कल आप लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ लिखी थी, तो कल से वो भी खा रहे हैं, तो आज काफ़ी हद तक आराम है। मतलब दिक्कत जड़ से नहीं खत्म हुई है लेकिन काफ़ी हद तक आराम है, तो उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएँगे, अगर नहीं ठीक होंगे तो फिर कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाएँगे। पहली बार ऐसी दिक्कत हुई है इनको, मतलब दस्त तो सबको पड़ते हैं कभी-कभी लेकिन क्या होता है कि हम दवा खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है, कभी-कभी एक ही खुराक में ठीक हो जाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कोई छोटी-सी दिक्कत होती है तो हम जब तक कई दवाइयाँ नहीं खाते तब तक हमें आराम नहीं मिलती है, ये भी हो जाता है कभी-कभी। तो आज लग रहा है कि वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगे, बस वही मूँग की दाल और वही मूँग की खिचड़ी थोड़ी-सी खा लेते हैं, फिर भागते हैं, ये होता अभी हो रहा था 4 से 5 रोज़ से, इसलिए इनका कोई भी बर्थडे नहीं हम मना पाए हैं। तो कनक को बुला लिया, हमने कहा भरा लो जल्दी हो जाएगा क्योंकि भूख भी सबको लगी है। अम्मा ने खा लिया सब्जी-रोटी और बस फरे भी लगभग बन ही गए हैं, थोड़े से बचे हैं तो हमने कहा भरवा लो तो जल्दी भरे से। बन गए हैं, मतलब बना के सारे पका रहे हैं और अम्मा रोटी खा चुकी हैं, तो अब अम्मा को जल्दी नहीं है, मतलब अम्मा की चिंता नहीं है कि भूखी होंगी। और रौनक के पापा चले गए हैं इन्वर्टर बनवाने के लिए, क्योंकि क्या है दिखाया गया है तो सब लोग कह रहे हैं वही उसी में खराबी है, इन्वर्टर ही खराब हो गया है, तो उसको दिखाने के लिए गए हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है। ना तो सुबह का वीडियो बन पाता है जब हम जैसे कि उठे चलो सुबह का बना ले, ना तो शाम का बन पाता है वीडियो, बस दोपहर में ही जो बन पाता है तो बन पाता है, क्योंकि अंधेरा ही घर में रहता है। सबसे दिक्कत छोटे छोटे बल्ब जलते हैं पाइनल वाले, उसी से घर का काम चल रहा है, तो वही दिखाने के लिए गए हैं। अब जितने समय बन पाएगा तभी लौट कर आएंगे। और वो जल्दी जल्दी में फ़ोन भी यहीं पर भूल गए हैं कि पूछ लें कि कितना क्या टाइम लगेगा, कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं है, कि शहर जाना पड़ेगा कि यहीं पर बन जाएगा, पता नहीं कुछ, फ़ोन भी भूल गए हैं। फ़ोन ले जाते हैं तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन करते रहो, और तबीयत ठीक नहीं है तो और भी चिंता लगी रहती है। तो आप लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ लिखी थी, तो उनमें से भी खा रहे हैं दवाइयाँ, मतलब घर की भी दवा खा रहे हैं जो लोग आप लोगों ने बताया था, दही और चाय ये सब। तो कल से कुछ तो राहत है, नहीं तो बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई चीज़ जब तक जड़ से नहीं ख़त्म होती है ना तब तक एक चिंता से लगी रहती है कि अभी ठीक नहीं है, ठीक, ज़्यादा परेशान है। आ जाइए दोस्तों गोभी के भरे खाने के लिए। अब कैसी तबीयत है? ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ कल बताई थी, तो कल से कुछ राहत है। कल से। तो आज ये कह रहे थे हम फरे खाएँगे क्योंकि दाल वही मूँग की खिचड़ी, ये वैसे भी मूँग की खिचड़ी वग़ैरह कम ही पसंद करते हैं
और वो खा-खा के परेशान हो गए थे, तो कह रहे थे जो होगा देखा जाएगा, हम थोड़े से तो फरे सबको खाएँगे। खिला-पिला के बर्तन धुलेंगे, उसके बाद खेत से चारा लाना है, चारा पानी का टाइम अभी धीरे-धीरे आ रहा है, वो करेंगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो कढ़ाई हमने पहले ही धुल के रख दिया था, बाद में ये सब बर्तन धुलेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।